हेलो स्टूडेंट, नवीन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के पहले अध्याय प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। इस चैनल पर कक्षा 10 का फ्री पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। पूरा आपको हिंदी, बायोलॉजी, सामाजिक विज्ञान पूरा आपको विषय एकदम कंप्लीट कराया जाता है। आप सब अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलते हैं अपने क्लास पर। देखेंगे पहले समतल पृष्ठ प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। पहले में देख लेते हैं हम लोग प्रकाश देखेंगे। लाइट, प्रकाश क्या है यही देखने वाले हैं। प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है जिसके कारण किसी वस्तु को देखने में सहायता होता है। सरल भाषा में आप कर सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो परावर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती है। एकदम आसान भाषा में है। आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रकाश के स्रोत, लाइट रिसोर्सेस, एक प्राकृतिक स्रोत है, कृत्रिम स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत में सूर्य, तारे आदि। कृत्रिम स्रोत में मानव निर्मित मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि। इनके आधार पर प्रकाश स्रोत निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। पहला दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि। अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दूसरे के प्रकाश से परावर्तित होकर प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा, कांच। प्रकाश के गुण, प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य है परंतु इनकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। अदृश्य का मतलब प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है परंतु किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु में गुजर जाता है परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी, लोहा में नहीं गुजरता है। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चमकदार पृष्ठ में प्रकाश परावर्तित होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश के पथ विचलित हो जाते हैं। दृश्य प्रकाश का तरंग 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन तक रहता है। प्रकाशित माध्यम, प्रकाश की किरण जिन माध्यम से होकर गुजरती है उन्हें प्रकाशित माध्यम कहते हैं। यह 3 वर्गों में विभाजित है। पहला पारदर्शी माध्यम,
जिन माध्यम में प्रकाश का अधिकांश भाग गुजरता है उन्हें प्रकाशित माध्यम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। वायु, कांच। पारभाषक माध्यम, जिन माध्यमों में प्रकाश केवल आंशिक भाग गुजरता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं, जैसे झूठी जल, घिसा हुआ कांच, तेलीय कागज इत्यादि। अपारदर्शक माध्यम, जिन माध्यम में प्रकाश का कोई भी नहीं गुजरता है उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा आदि। प्रकाश किरण, लाइट रे। प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करती है, उस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरण के समूह को ही प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला देख लिया जाता है अभिसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर होती है तो उन प्रकाश किरण के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। चित्र के माध्यम से देख लेते हैं हम लोग। देखिए किरण आ रही है, ये भी किरण आ रही है, एक ही बिंदु पर आ रही है ना, अब अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाती है। अपसारी, दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को ही अपसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। देखिए इस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। अपसारी प्रकाश पुंज कहलाती है। तीसरा समांतर प्रकाश पुंज। जब प्रकाश को समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उन प्रकाश किरणों के समूह को ही समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। समांतर तो आप लोग जानते होंगे, एक दूसरे के समांतर, इसे समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। यह इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार सतह से टकराकर वापिस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश का चाल नियत रहता है। चित्र के माध्यम से देख ले रहे हैं हम लोग। आपतित किरण आ रही है, टकराकर पुनः निकल रही है। यह परावर्तक पृष्ठ है, यह अभिलंब है। इसमें बना कोण आपतन कोण, इसे आई से दर्शाते हैं। इसमें बना कोण परावर्तन कोण, इसे आर से दर्शाते हैं। ये तीनों मिल रही है, ये आपतन बिंदु कहलाती है। आगे परिभाषा है। ये आपतन किरण, परावर्तन किरण, यह अभिलंब है। इसमें बना कोण आपतन कोण है, इसमें बना कोण परावर्तन कोण है। यह दोनों मिल रहा है, यह आपतन बिंदु है। आगे परिभाषा है, देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा। पहला, परावर्तक पृष्ठ। प्रकाश जिन पृष्ठ पर आकर टकराती है उन्हें परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। आपतित किरण, वह किरण जो समतल पृष्ठ पर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, जो वह प्रकाश की किरण जो टकराकर स्वयं लौट जाती है, वह
परावर्तित किरण। आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहलाती है। अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण, आपतित किरण अभिलंब के बीच में आपतन कोण, अपरावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य में परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही पृष्ठ में होते हैं। द्वितीय नियम, आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर अर्थात कोण I बराबर कोण R होता है। प्रतिबिंब, जब किसी वस्तु दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहलाती है। प्रतिबिंब के निम्नलिखित दो प्रकार हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब, इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। और दूसरा आभासी प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है परंतु दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। दर्पण, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल को एक पृष्ठ कलई कर दिया जाए, दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बना लिया जाता है तो उसे दर्पण कहलाता है। दर्पण में उन आकृति के अनुसार दो बराबर भागों में बांटा गया है, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, इस क्लास में केवल समतल दर्पण डिस्कस करेंगे। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। यह इनका परावर्तक पृष्ठ समतल है, इस पे कलई कर दिया गया है, कलई किया हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ, यह समतल दर्पण है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण निम्नलिखित हैं। पहला, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। यह आपको बहुविकल्पी में देखने को मिल जाएगा। MCQ, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यह ऊंचाई वाले मनुष्यों को पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण के औसत न्यूनतम ऊंचाई h/2 होता है। ऐसी से मनुष्य अपना पूरा ऊंचाई देख सकता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही दूर पीछे बनती है जितने की वस्तु दर्पण के आगे होता है। वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब कहलाती है। इसी तरह हम अपना सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, इस क्लास कंप्लीट कर रहे हैं। इसका नोट्स का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। चलिए।